अस्सलाम वालेकुम बिलाल, ये बताइएगा अभी जो कोरोना वायरस की जो वेव आई है इससे कितने जो लोग हैं वो जिनका रोज़गार जो है ना वो इफ़ेक्ट हुआ है, और आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है काशिफ? आपके ठीक ठाक हैं आप? जी ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो कोरोना वायरस ये जो वायरस फैला है तो इसने ये चाइना से स्टार्ट हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। जी। और इससे ना सिर्फ चाइना में हलाकतें हुई हैं बल्कि पूरी दुनिया में इस टाइम पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, जिससे ना सिर्फ लोगों की इकॉनमी डिस्टर्ब हुई है बल्कि लोग बेरोज़गार भी हो गए हैं, लोगों के पास काम नहीं है। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ना करे अगर ये चीज़ ज़्यादा टाइम और रही तो इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे पूरी दुनिया में। तो फ़िलहाल अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि अभी होगा क्या। तो हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ से निजात दिलाए और हमें इसके ऊपर जो है ओवरकम करने की, और सबसे पहली चीज़ है जो प्रिकॉशंस हैं हम लोगों को, एहतियाती तदाबीर हैं, हमें वो चीज़ जो है ना अडॉप्ट करनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ है, हमें किस तरह इस चीज़ से बच सकते हैं। और बस ये फ़िलहाल नहीं, ये तो बात आपकी सही होगी, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो फ़र्क देखने में नज़र आया है, चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ना इस सिचुएशन के ऊपर जो है ना वो ओवरकम कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट है, और वहाँ पे जो है ना चले फुली तौर पे तो जो है ना सरमाया दराना निज़ाम वहाँ पे नहीं है, बहरहाल जो है ना सोशल और सरमाया दराना निज़ाम का मिक्स अप है वहाँ पे। उन्होंने तो इस सिचुएशन पे काबू पा लिया, लेकिन जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, इंडिया जैसे, बांग्लादेश जैसे, या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ की आप बात करें, जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को आप क्या समझते हैं कौन से इकदाम करने चाहिए? देखिए, दिहाड़ीदार लोगों के लिए जैसे भी आप बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान, इंडिया आ गया, उसके अलावा बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, अफ़गानिस्तान वगैरह इस तरह के तो मुल्क। इन कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो इनकी इकॉनमी जो है डेफिनेटली जो डेवलप कंट्री से इनकी इकॉनमी बहुत कम है। तो इन लोगों को जो जैसे बात कर रहे हैं दिहाड़ीदार लोगों की, तो दिहाड़ीदार लोगों के लिए जो वहाँ के जो एम्पावरमेंट है, जिनके पास ताकत है, उनको चाहिए कि उन लोगों के लिए कोई ना कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे उनको। अगर वो नहीं चाहते कि वो लोग बाहर जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जो एक से दूसरे में फैल जाती है, तो अगर आप उनको ये नहीं चाहते कि वो बाहर जाके कुछ अपना रोज़गार कमाएं, तो उनको आप फैसिलिटेट करें, उनके लिए कुछ कोई ना कोई छोटे कोई ऐसा तरीका अडॉप्ट करें जिससे उनको जैसे भी आपने लॉकडाउन कर दिया 15 दिन के लिए, तो उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ निकालें, कुछ ऐसे तरीके निकालें जो वो घर में बैठ के उनको उनके 1 महीना 2 महीना वो इजीली सर्वाइव कर सके। अभी देखें, चाहिए सर्वाइवल उनको। वो सर्वाइवल तो सही है, लेकिन अभी जो है ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको जो है ना पर मंथ जो है ना वो 3,000 जो है ना वो रुपया दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में जो 3,000 है उससे जो है ना एक फैमिली का गुजारा हो सकता है? ये रिजनेबल जो है ना अमाउंट है? नहीं, मैं नहीं ये समझता कि 3,000 रुपया ये एक इतनी छोटी अमाउंट है। 3,000 रुपये आजकल जितना महंगाई का दौर चल रहा है, तो इस 3,000 रुपये में मेरा नहीं ख्याल कि आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा बंदा सर्वाइव कर सकता है। एक छोटी सी फैमिली की अगर हम बात करें जिसमें 2 या 4 बंदे रह रहे हैं, तो ये चीज़ है कि हमारा मुल्क, अगर हम अपने मुल्क की बात करें जैसे पाकिस्तान की, तो हमारे मुल्क में लोग चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉज है हमारे मुल्क में। छोटे छोटे जो बड़ा तबका है, जो ज़्यादा एलीट क्लास की जिसकी हम बात करते हैं, या जो जागीरदाराना या जो इस्तात रखते हैं लोग, उनको चाहिए कि वो फिर जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनके लिए अगर आप देखिए, हर चीज़ अगर आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छोड़ देंगे तो प्राइम मिनिस्टर डोर टू डोर बेसिस के ऊपर तो नहीं कर सकता। तो इन लोगों को चाहिए कि अपने, जैसे एक सेक्टर में मैं रह रहा हूँ, हम एक इलाके में 10 लोग हैं जो इस काबिल हैं कि वो बाकी लोगों को कर सकते हैं, उन लोगों के घर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो कुछ ऐसे सिस्टम करें कि बाकी लोगों की भी
सर्वाइवल हो जाए। चलें ये बात तो सही होगी, लेकिन अगर हम इसको इस तरह की जो बीमारियां आती हैं, जो एपिडेमिक आती हैं इस तरह की, अगर उनका तारीख़ में जाके मुताला करें तो हमें पता चलता है कि 16वीं सदी ईस्वी में जो प्लेग नाम से जो बीमारी आई, जिसको ताउन कहते हैं, उससे आलमोस्ट कोई 15 से 20 करोड़ लोग जो है ना वो उनकी अमवात हुई। और 1920 में अगर पिछली सदी में हम बात करें तो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा जो आया, उससे जो है ना यूरोप में कोई 10 करोड़ और अमेरिका में 60 लाख लोग मरे। तो अभी तो कोरोना वायरस से सिर्फ जो है ना 15,000 मैक्सिमम डेथ हुई हैं, और मीडिया ने इसको इतना ज़्यादा पैनिक कर दिया है। तो खुदा न खास्ता जो है ना, अगर आज के ज़माने में जब मीडिया जो है ना 1 मिनट से पहले लोगों तक खबर पहुंच जाती है, तो अगर खुदा न खास्ता 10 करोड़ या 20 करोड़ डेथ हो जाती हैं तो ये सिचुएशन तो जो है ना बड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तारीख़ में इससे पहले भी 20 करोड़ जो है ना अमवात हो चुकी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया इसमें मनफी किरदार अदा कर रहा है या मुस्बत किरदार अदा कर रहा है? देखिए काशिफ, आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि जैसे भी आपने बोला है कि आज से तकरीबन कोई 4 सदियाँ पहले या 5 सदियाँ पहले ताउन की बीमारी आई, फिर उससे पहले उसके बाद एक और स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया। तो ये जो दोनों डिजीज़ थी उस वक़्त के दौर की अगर हम जब बात करते हैं तो वहाँ उस टाइम हमारा मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। अगर आप ये 20th सेंचुरी की बात करें तो अभी आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी तो अमवात इतनी हुई नहीं है जितना मीडिया जो है फैला रहा है। तो खुदा का शुक्र है कि लोगों को अवेयर, इसका एक अगर आप पॉजिटिव देखें, हर चीज़ के दो रुख होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो तब जो था, तब लोगों के पास इतनी प्रिकॉशंस नहीं थे, लोगों को पता नहीं था और बीमारियां फैल रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा डेथ्स हुई थी। अभी ये है कि अभी मीडिया की वजह से पॉजिटिव जो चीज़ें ये हो रही हैं कि लोगों को पता चल रहा है, लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि किन चीज़ों से आप परहेज़ कर सकते हैं कि आप इन डिजीज़ से बच सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया एक किसी हद तक एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है। लेकिन इसको अगर दूसरी तरफ देखें तो जो है ना लोग पैनिक बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिन्होंने तारीख नहीं पढ़ी उनको तो नहीं पता कि इससे पहले भी जो है ना 15 या 20 करोड़ लोग जो है ना इस तरह की बीमारियों से मरे हुए हैं। वो तो हाली अभी सिर्फ 15,000 लोग मरे हैं, तो इतना ज़्यादा जो है ना एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, लोग जो है ना डिप्रेशन में चले गए हैं और कि पता नहीं क्या होगा। तो अगर इसको तारीख के कंटेक्स्ट में जाके समझा जाए तो इस तरह की बीमारियाँ तो आती रहती हैं, अपना टाइम लेके चली जाती हैं। तो मीडिया को ये भी अवेयरनेस देनी चाहिए ना, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। जैसे भी आपने कहा कि लोग पैनिक हो जाते हैं, मीडिया किसी हद तक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रहा है और साथ में कुछ चीज़ें नेगेटिव भी स्प्रेड आउट कर रहा है कि जो कि मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसे अभी आपने ये बोला कि मीडिया को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेटली रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि आप कौन सी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करके, किन चीज़ों को अडॉप्ट करके आप इस डिज़ीज़ से आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि अब जैसे भी आपने बोला कि हिस्ट्री की बात की, तो मीडिया में कुछ ऐसे भी एनालिस्ट हैं कि जो हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री के ऊपर उनका काफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक वो जानते हैं। उनको चाहिए कि कुछ चैनल्स मैंने देखे हैं कि वो हिस्ट्री को भी साथ साथ बता रहे हैं कि क्योंकि ये जैसे भी आपने बोला कि ये वायरस आया कि हर साल हर एक सदी में ये एक वायरस आता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी जैसे जो लोग इस नॉलेज को रखते हैं और ये चीज़ें जानते हैं, उनको भी फैलाना चाहिए। चलें जी, हमारे साथ बात करने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।